Very good morning, 10th class. How are you all? How did you celebrate your Independence Day? It was 74th Independence Day. अच्छा एक बात सच सच बताओ, स्कूल नहीं आए वो तो ठीक है, हाँ, लेकिन लड्डू मिस किया या नहीं किया सबने? इंडिपेंडेंस डे का लड्डू तो वैसे भी बहुत स्पेशल होता है, तो आई होप कुछ बच्चों ने तो मिस किया ही होगा लड्डू। चलो ठीक है, we'll have it on 26 January. Everybody pray कि ये पेंडेमिक ख़त्म हो and we'll have लड्डू on 26 January. तब हम सेलिब्रेट करेंगे साथ में, लेकिन तब तक पढ़ाई तो करनी है. So coming to our lesson, history lesson. Small recap, क्या पढ़ रहे थे हम? Changes taking place now. One by one revolutions या changes happened in European countries. एंड हाउ फ्रांस बिकेम अ रिपब्लिक. कौन से ईयर में हुआ था ये? फ्रांस बिकेम अ रिपब्लिक. इट वॉज इन 1848 when there was shortage of food, too much of starvation, unemployment. The people of Paris, they revolted, and the king, who was the constitutional monarch, he had to run away. So the parliament, the National Assembly, declared France a republic and people were given right to work. This was our lesson, last lesson that we have done. So continuing the same topic, we were talking about the changes, the revolts that were taking place. और ऐसा ही यहाँ एक एग्जाम्पल दे रखा है बच्चों, द रिवोल्ट दैट हैपेंड इन वन ऑफ द एरियाज इन फ्रांस. ये जो रिपब्लिक हुआ दैट वाज लेटर, लेकिन उसके पहले एक ऐसा ही रिवोल्ट हुआ इन एन एरिया नोन एज सिलिसिया. अर्लियर इन 1845, 1848 का तो बाद में हुआ, बट दिस वीवर्स रिवोल्ट, व्हाट इज इट पॉपुलरली नोन एज? सिलिसियन वीवर्स रिवोल्ट. हुआ वीवर्स, कौन होते हैं बच्चों बताओ? वीवर्स जो कपड़ा बनाते हैं, who make cloth from thread, they are known as weavers. And we all know that after food, cloth is the basic necessity. So there were a very large number of weavers. और ये जो सिलिसियन एरिया था, वहाँ के लोगों की मेन ऑक्यूपेशन वॉज ऑल्सो वीविंग. वो कपड़ा बुनते थे. दे वर नॉट फार्मर्स, दे वर वीवर्स. तो उन्हीं वीवर्स के बीच में अ रिवोल्ट टुक प्लेस इन द ईयर 1845. वीवर्स इन सिलिसिया had led a revolt against contractors who supplied them raw material and gave them orders for finished textiles but drastically reduced their payments. See, before the introduction of factory system or mill system, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होने से पहले भी कपड़ा बनता था. पर कैसे काम होता था? घरों में होता था. द वीवर्स, दे यूज टू वीव क्लॉथ एट दे होम. वीवर्स के घर पर ही वो करघा लगा रहता था जिस पर कपड़ा बनाया जाता है. आई होप आप लोगों ने देखा होगा कभी ना कभी, नहीं तो मूवीज़ में तो देखा होगा. वो हाथ से पैर से करघा चलता है और एक एक थ्रेड बुनता जाता है. सो दिस वॉज द कस्टम. लेकिन ये बिजनेस होता कैसे था? मार्केट नहीं होते थे उस समय, कॉन्ट्रैक्टर्स होते थे, ट्रेडर्स. सो व्हाट दीज द कॉन्ट्रैक्टर्स डू, दे ब्रॉट थ्रेड फ्रॉम आउटसाइड. लिसन, थ्रेड नहीं बन रहा है, स्पिनिंग नहीं हो रही है वहाँ पर, इट्स ओनली द वीविंग. सो दे वर कॉन्ट्रैक्टर्स. दे यूज टू ब्रिंग थ्रेड फ्रॉम अदर एरियाज, खरीद कर लाते थे धागा और इन वीवर्स को बेचते थे. फिर ये वीवर्स उनसे धागा खरीद कर, दे यूज टू बाय थ्रेड फ्रॉम दीज कॉन्ट्रैक्टर्स. दे वीव्ड क्लॉथ, वेरियस टाइप्स ऑफ क्लॉथ जो भी बना रहे हैं वो, और अगेन दे हैव टू सेल दिस क्लॉथ टू दीज कॉन्ट्रैक्टर्स ऑलरेडी. एज आई सेड, देयर वर नो मार्केट्स जहाँ ये और वीवर का काम बाजार में जाकर बेचना नहीं है. वीवर का काम है टू मेक क्लॉथ. सो दे यूज टू मेक क्लॉथ, बाइंग थ्रेड फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टर्स, मेकिंग क्लॉथ एट होम and then reselling that cloth to the contractors. ठीक है, बहुत आराम है, घर बैठे काम हो रहा है.
तो इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है? जब कॉन्ट्रैक्टर्स थ्रेड इन वीवर्स को बेचते थे, दे यूज टू सेल इट एट वेट हाई प्राइस, बहुत महंगा धागा देते थे, एंड पुअर वीवर्स हैव टू बाय इट, क्योंकि उनके पास कोई और तरीका नहीं था, उनके ऑक्यूपेशन ही यही है टू मेक क्लॉथ, और बिना थ्रेड के क्लॉथ कैसे बनेगा? सो दे यूज टू बाय दिस क्लॉथ फ्रॉम थ्रेड फ्रॉम द कॉन्ट्रैक्टर्स, महंगा धागा खरीदा, उससे कपड़ा बनाया, महंगा पड़ा, and they used to sell this cloth to the contractors. But now what happened? Ulta, vice versa. Now contractors brought that cloth at very cheap rates. तो एक तो महंगा धागा खरीद रहे हैं वीवर्स, फिर उससे कपड़ा बनाने की मेहनत कर रहे हैं, and when they went to sell that cloth to the contractors gave them very less money. This was reduce their payments. उन्हें बहुत सस्ता या बहुत कम पैसा देते थे ये कॉन्ट्रैक्टर्स. तो इट हैपेंड फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम. सो इन 1845 द वीवर्स रिवोल्टेड इन सिलिसियन एरिया. द जर्नलिस्ट विल्हेम वुल्फ डिस्क्राइब द इवेंट्स इन अ सिलिसियन विलेज. और ऐसे ही रिवोल्ट हुआ बहुत सारी विलेजेस में. इन वन ऑफ द विलेज देयर वाज दिस जर्नलिस्ट, ही वाज देयर, विल्हेम वुल्फ. सो वॉट एवर हैपेंड दैट डे, वो सारे इवेंट्स उन्होंने डिस्क्राइब किए हैं. इन दीज विलेजेस देयर वर अ लार्ज नंबर ऑफ विलेजेस. और कितने इनहैबिटेंट्स हैं, रहने वाले कितने हैं? 18,000 पीपल who were living in these villages. Cotton weaving is the most widespread occupation. Most of them are weavers. The misery of the workers is extreme. They are living in a very poor condition. बहुत मुश्किलों से अपनी लाइफ लीड कर रहे हैं, प्रॉब्लम्स बहुत हैं. द डेस्परेट नीड फॉर जॉब्स. एंड यू नो, हमने पढ़ाई है अभी लास्ट लेसन्स में अपने, दैट 1830s से ही अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी. पीपल वर इन डेस्परेट नीड ऑफ जॉब्स. तो एक तरफ तो जॉब्स कम होते जा रहे हैं, हैज़ बीन टेकन एडवांटेज ऑफ बाय द कॉन्ट्रैक्टर्स. और इसका फ़ायदा कौन उठा रहे हैं? कॉन्ट्रैक्टर्स. मान लो कोई वीवर कहता है नहीं मैं इतना सस्ता कपड़ा नहीं दूंगा, तो वीवर्स कहेंगे ओके मत दो, हम किसी और वीवर से खरीद लेंगे. अगर वीवर्स कहेंगे हम इतना महंगा धागा नहीं खरीदेंगे, तो करेंगे क्या फिर? जॉब्स तो पहले ही कम है, काम तो पहले ही कम हो रहा है, और अगर कॉन्ट्रैक्टर्स से महंगा धागा नहीं खरीदेंगे तो दैट विल लीड टू देयर हंगर एंड स्टार्वेशन. काम नहीं होगा ना. तो दे वर फोर्स्ड टू बाय दैट कॉस्टली थ्रेड एंड वर फोर्स्ड टू सेल दैट चीप क्लॉथ. तो इसका फायदा कौन उठा रहे थे? कॉन्ट्रैक्टर्स. टू रिड्यूस द प्राइसेस ऑफ द गुड्स दे ऑर्डर. तो कम पैसे में उनसे ये कपड़ा खरीद रहे थे. दिस इज द रिपोर्ट गिवन बाय द जर्नलिस्ट विल्हेम वुल्फ. And now this is the event. See what happened in one village, and same thing happened in other villages also. On 4th June 1845, right? On 4th June at 2 p.m., a large crowd of weavers emerged from their homes. सब अपने अपने घरों से निकले and marched in pairs, 2 by 2 की लाइन में. They went up to the mansion. Mansion is a big palatial house, बड़ा सा घर, विला, of their contractor, demanding higher wages. Underline कर लो ये. What were the demands of these weavers? Only one, higher wages, कि उनके wages बढ़ाए जाएं. They were treated with scorn and threats alternatively. पहले तो उन्हें बहुत भला बुरा कहा. कॉन्ट्रैक्टर इतना अच्छा आदमी थोड़ा है कि मांगा और दे दिया. बहुत उल्टा सीधा सुनाया उन्हें, और फिर धमकी दी. थ्रेट मीन्स धमकी दी कि चले जाओ यहाँ से, एनीथिंग कुड हैपन. फॉलोइंग दिस अ ग्रुप ऑफ देम फोर्स्ड देयर वेयर इनटू द हाउस. नाउ दिस वाज द एक्सट्रीम फॉर द वीवर्स. जब उनके कॉन्ट्रैक्टर ने उन्हें थ्रेट देना शुरू किया, इट इंक्रीज्ड देयर एंगर, एंड इन दिस एंगर दे अटैक्ड हिज हाउस. घर पर हमला कर दिया. Smashed its elegant window panes, furniture, porcelain, जो कुछ भी उसके घर में था. Of course he was a rich man. जो कुछ भी उसके घर में था सब कुछ तोड़ दिया. Everything was destroyed. Another group broke into the storehouse where all that cloth was kept. कॉन्ट्रैक्टर ने उनसे जो कपड़ा खरीद कर रखा था
उस स्टोर हाउस में चले गए कुछ एंड प्लंडर्ड इट ऑफ सप्लाईज ऑफ क्लॉथ विच दे टोर टू श्रेड्स एंड वॉट एवर क्लॉथ was kept into that storehouse, it was all put to shreds. What are shreds? चिथड़े चिथड़े कर दिया सारा कपड़ा. किसका नुकसान हुआ? कॉन्ट्रैक्टर का, बिकॉज ही हैड ऑलरेडी पेड फॉर दैट क्लॉथ. सो जो कुछ भी उसके स्टोर हाउस में क्लॉथ रखा हुआ था वो सारा क्लॉथ उन्होंने फाड़ कर फेंक दिया. द कॉन्ट्रैक्टर फ्लेड विथ हिज फैमिली टू अ नेबरिंग विलेज. Now, being afraid of all this attack, contractor had to run away. एक बार तो बेचारे को भागना ही पड़ा. बेचारा क्या था वो? He had to run away with his family to the neighboring village. लेकिन neighboring village same thing. The weavers were angry with their contractor. हर village के contractors थे. So nobody gave them shelter, which however refused to shelter such a person. वहाँ के लोग भी बहुत नाराज थे अपने contractor से. So they also refused कि हम ऐसे आदमी को अपने यहाँ पर शेल्टर नहीं देंगे. He returned 24 hours, so that contractor had to go to the city. He went to the city, asked the authorities to give him the army. भी घर तोड़ दिया था, सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दिया था, लेकिन वापस तो आना था ना, अपना घर तो वापस चाहिए था उसे. So he went to the city there, returned 24 hours later having requisitioned the army. साथ में किसको लेकर आया? आर्मी को लेकर आया. अब आर्मी हैज weapons. So now the poor weavers could not do anything. In the exchange that followed, लेकिन फिर भी weavers ने उसका अटैक का सामना किया. उन्होंने इतनी आसानी से अपना रिवोल्ट ख़त्म नहीं किया. They were still angry with their contractor. Though he came back with the army, but still they fought with that army. और दोनों के बीच में जो लड़ाई हुई, 11 weavers were shot. So the army के पास तो weapons थे. They killed 11 weavers. So what happened in this one village? This is just an example, children. What happened in one village? It happened in many villages. बहुत सारे villages है ना. It's a very large area. Habitants का number हमने पढ़ा था. 18,000 people were doing weaving and it was happening in every village. So this is a very popular revolt that took place in France before France became a republic. तो हम revolutions और changes ही पढ़ रहे हैं. तो लोगों ने तो रिवोल्ट किया ही, गवर्नमेंट तो चेंज करी ही, बट दिस वीवर्स एग्जाम्पल इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉमन मैन. हाउ कॉमन मैन वॉज ऑल्सो सफरिंग extreme misery. They were facing very poverty, unemployment, no food to eat, starvation. This was happening in these villages. So this is an example how Cilician weavers revolt took place. I hope you understood this. Go through it once again. कई बार इस पर 5 marks का question भी आ जाता है. हाँ, इसको पढ़ो and next we'll start in the next class. Till then, keep reading.